आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर 14 क्लास 10 सोशल साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाकी वेरी शॉर्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। दीज डेज द ट्रेंड ऑफ ड्रग एडिक्शन हैज बी इंक्रीज। आज के समय में मादक पदार्थों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। विच इज द कॉजेज ऑफ कंसर्न, बहुत सारे इसके रीजन है। ड्रग प्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली अ फ्यू कंट्री, कुछ ही देशों में ड्रग प्रोडक्शन होता है। बट देयर कंजप्शन इज होल वर्ल्ड, जबकि इसका उपयोग पूरा विश्व करता है। दीज आर स्मॉल बिकॉज दे फैचेज वेरी हाई प्राइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंची कीमत में बिकता है। द मेन इफेक्ट ऑफ ड्रग आर, मादक पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर जान लेते हैं। ड्रग एडिक्शन एडवर्सली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ द कंसर्न पर्सन, जो भी इन मादक पदार्थों का उपयोग करता है उसके शरीर पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। द बॉडी बिकम इनएक्टिव एंड द पर्सन सफर फ्रॉम सेवरल डिसीज, पूरा शरीर इनएक्टिव हो जाता है और उस इंसान के शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। द फिजिकल एंड मेंटल इफिशियंसी डिटेरियोरेट्स एंड द पर्सन इज इनकेपेबल टू डू मोर वर्क, और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और काम करने की उसकी क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। हिज फाइनेंशियल कंडीशन आल्सो डिटेरियोरेट्स एज मेजर, एक तरह से अपन कह सकते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब हो जाती है। अ मेजर पोर्शन ऑफ द इनकम इज वेस्टेड ऑन द ड्रग, बहुत ज़्यादा कमाई का हिस्सा उनका इस मादक पदार्थों के सेवन में खरीदने में चला जाता है। विच अदरवाइज कुड हैव बीन यूटिलाइज फॉर फैमिली नीडेड, जिस पैसे का उपयोग वो परिवार के दूसरी जो भी एक तरह से आवश्यकता उनकी पूर्ति के लिए कर सकता था। विच अदरवाइज कुड हैव बीन यूटिलाइज द फैमिली नीडेड डेमोक्रेटिक क्वारल इंक्रीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एट एडवर्सली अफेक्टेड, और जब कोई मादक पदार्थों का उपयोग करता है उसका जो परिवार होता है उसमें बढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सोशल स्टेट ऑफ द ड्रग्स एडिक्ट इज आल्सो एडवर्सली इफेक्टेड, और समाज में जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी एक तरह से इज्जत भी कम हो जाती है। दे आर नॉट लुक्ड अपॉन इन द सोसाइटी एज गुड पीपल, उन्हें समाज में एक अच्छे लोगों के रूप में नहीं देखा जाता। द होल फैमिली हैज टू सफर, और पूरे परिवार को इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द ड्रग क्वारल थेफ्ट सेक्स क्राइम इंक्रीज एंड द लॉ एंड द अदर सोशल आल्सो डिटेरियोरेट्स। उन्हें बताया गया है कि जो लोग मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं वो एक तरह से उनकी वजह से क्राइम भी बढ़ जाता है, सेक्सुअल क्राइम भी वो करते हैं। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लोग नशे की हालत में बहुत से ऐसे कृत्य कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसका, smuggling of drug increase and the government has to spend its energy and resources to control drug trafficking। उन्होंने बताया है कि इस समय ड्रग की स्मगलिंग में बहुत तेजी से बढ़ रही है और गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करने में बहुत सारी एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स शुड बी अडॉप्ट टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द इंडिया। भारत देश से बेरोजगारी को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन में भी कुछ पूछे गए पर अपन सीधा आंसर जान लेते हैं क्या है। वे एंड मीन्स टू रिमूव एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से तरीके हैं जिससे बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। पहला है कंट्रोल द साइज इन पॉपुलेशन, सबसे पहला रीजन उन्होंने ये बताया है कि अपन को पॉपुलेशन जनसंख्या को कंट्रोल करना है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर एक तरह से कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या हर बीमारी की जड़ है। जान लेते हैं क्या, द राइजिंग पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल, जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसको रोकना चाहिए। दिस इज नेसेसरी अलोंग विद स्टेप टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इसके साथ साथ हमको रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। दूसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी और कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ खोलनी चाहिए छोटी छोटी।
These industry help people engage themselves in part-time employment. Capital investment is less than family member themselves run these industry. उन्होंने बोला है कि छोटी छोटी इंडस्ट्री खोलने पे पैसा भी कम खर्च होता है, लोगों को इससे रोजगार भी मिल जाता है और परिवार के अधिकांश लोग इसमें काम करने से उनको एक तरह से रोजगार की प्राप्ति हो जाती है. These industry help the farmer to work in their spare time according to their capacity in a fruitfully for to use their labor and the craftsmanship. They can invest their small saving and earn additional income for their family. उन्होंने बोला है जो लोग खेती करते हैं उनके साथ साथ उसमें पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, इससे उनकी फैमिली की इनकम भी बढ़ जाएगी. द गवर्नमेंट शुड आल्सो प्रमोट सच इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग देम कैपिटल. और भारत सरकार भी ऐसी इंडस्ट्री खोलने में आपकी सहायता कर रही है, फंड देकर, पैसा देकर. अगला है पॉइंट है वोकेशनल एजुकेशन. हमारी शिक्षा है वो काम के संबंधित होनी चाहिए जिससे अपन कुछ रोजगार का काम कर सकें. देयर इज अ नीड टू चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री. अब समय आ गया कि हमारे जो देश का जो शिक्षा सिस्टम है उसे बदल देना चाहिए. द स्टूडेंट शुड बी इनकरेज एंड हेल्प टू ऑप्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट printed course after passing high school examination. This will enable them to get employment. उन्होंने बोला गया है कि पास उच्च शिक्षा के बाद भी उन्हें ऐसी शिक्षा पढ़नी पड़ती है जिसके बाद उन्हें जॉब मिलता है तो हमें वो शिक्षा पहले से ही पढ़ा दी जाएगी जिससे शिक्षित होने के बाद हम आसानी से अपन को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा. ऐसी शिक्षा हमको पढ़ानी चाहिए जिससे अपन को आसानी से रोजगार मिल जाए. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर should be made on a large scale to remove unemployment. हमें जो सरकारी विभाग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि हम बेरोजगारी को दूर कर सकें. इन द प्राइवेट सेक्टर आल्सो सेटिंग अप लार्ज इंडस्ट्री यूनिट विच आर द लेबर इन्वेस्टिंग शुड बी सेट अप. और इसके साथ साथ हमें जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उनमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तरह से अपन कह सकते हैं सेटिंग कर सकते हैं, उसको भी खोलना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें भी सेटअप करना चाहिए. गवर्नमेंट शुड कंट्रोल एंड द रेगुलेटरी सेटिंग अप ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज इंडस्ट्री यूनिट वेयर लेस ह्यूमन लेबर इनपुट इज द नीडेड, अदरवाइज इट विल गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट. और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री खोल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहिए. इस सब चीज़ों को गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए. अगर गवर्नमेंट इस तरह से कंट्रोल नहीं करती है तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी. अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ द सवेटनरी ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरिया. सवेटनरी ऑक्यूपेशन लाइक द डेयरी डेवलपमेंट, पेस्टिकुलेशन, पोएट्री, हॉर्टिकल्चर एंड फॉर्टिकल्चर शुड बी इनकर. हमें इनके साथ साथ सवेटनरी ऑक्यूपेशन भी को बढ़ाना चाहिए जैसे कि मुर्गी पालन है, पशुपालन है, हॉर्टिकल्चर है, एक्सेट्रा. ट्रेनिंग फैसिलिटी. अगला पॉइंट है फैसिलिटी ऑफ फॉर ट्रेनिंग द अनस्किल्ड वर्कर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर दिस. ट्रेनिंग सेंटर शुड बी ओपन एज पर द डिमांड फॉर द लेबर इन स्पेसिफिक ट्रेड सेक्टर. हमें लोगों को ट्रेनिंग देकर इस प्रकार से ट्रेनिंग करना चाहिए लोगों को जिसके वो अपना खुद का काम कर सकें, लोगों को दूसरों को भी वो काम दे सकें और किसी भी सेक्टर में जाके वो आसानी से उस काम को कर सकें. इस प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसी लोगों को पहले से सुविधा मुहैया करा देनी चाहिए जिससे कि वो ट्रेनिंग होकर किसी काम को आसानी से किसी भी सेक्टर में जाके कर सके. नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम. और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी स्कीम है उनको एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. डेवलपमेंट स्कीम फॉर द रूरल एरिया शुड बी एक्सटेंड. फर्दर मोर एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर शुड बी ओपन. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना, ETC शुड बी एक्सटेंड फॉर द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एक्सेट्रा शुड आल्सो बी एक्सटेंड इन द सिटी. उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार की जो संभावना है उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए. इसमें कुछ योजना बताई जा रही है, जवाहर रोजगार योजना है, समृद्धि योजना. इस योजनाओं के द्वारा लोगों को गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है. इसी प्रकार उन्होंने बोला है कि इस प्रकार की योजनाओं को सिटी में भी लागू करना चाहिए. लास्ट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. कृषि विभाग में
उन्नति होनी चाहिए। कैसे? न्यू स्कीम इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी इंट्रोड्यूस मल्टी क्रॉपिंग। उन्होंने बोला नई नई तकनीक इस कृषि विभाग में लगानी चाहिए, नई नई स्कीम आनी चाहिए, जैसे मल्टी क्रॉपिंग है, बहुत सारी फसलों को एक साथ पैदा करना, इम्प्रूव्ड सीड, अच्छे सीड बीज हों, फर्टिलाइज अच्छा हो, इम्प्रूव एग्रीकल्चर, इम्प्लीमेंट ऑफ न्यू टेक्निक नई तकनीकी की यूज का उपयोग करें, एग्रीकल्चर करना चाहिए। इन एग्रीकल्चर शुड बी इंट्रोड्यूस मतलब नई तकनीक का उपयोग इस कृषि क्षेत्र में करना चाहिए। टाइमली लोन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द एग्रीकल्चर सो दैट इनकम फॉर एग्रीकल्चर में इंक्रीज, और लोगों को समय से लोन मिल जाना चाहिए जिससे कि कृषि से लोगों की आय बढ़े। एंड द एग्रीकल्चर में से मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर इटसेल्फ, जिससे लोग कृषि से ही मुनाफा कमा के उसको सेव कर सकें और आगे उसका उपयोग कृषि करने के लिए कर सकें।